अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल हक में है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त हैं कमिंग एपिसोड्स। अब यहाँ पर जो एमन का रिश्ता देखने आए, एमन ये शादी करना नहीं चाहती, तो एन इसी दिन फातिमा का दिल किया कि अपनी बेटी से मिलने जाए। आदिल के साथ मिलने चाहती है, तो उसी वक्त ये मेहमान भी आए थे। अब यहाँ पर हारिस तो इनको देखकर ही गुस्से से आग बगोला हो गया कि आदिल पर हाथ उठा दिया। तो फौरन ही रिश्ते वाले यहाँ से उठकर चले जाते हैं। तो अब यहाँ पर तो एमन का रिश्ता नहीं होगा। एमन की तो जैसे दिली मुराद पूरी हो गई। दूसरी तरफ विरसा काफ़ी परेशान है, आप लोग यहाँ पर क्यों आए? तो माँ कहने लगी, क्यों अपनी बेटी को देखने नहीं आ सकती क्या? मैं भी तो तड़प रही थी, मुझे आना ही था और तुम्हें अब यहाँ से लेकर ही जाऊंगी। तुम किस जहन्नुम में जी रही हो? तो विरसा दोनों के सामने हाथ जोड़ देती है, प्लीज़ यहाँ पर जो हुआ, आदिल प्लीज़ किसी से मत कुछ कहना, और अम्मी आप भी, मुझे यहाँ पर रहने दीजिए, ये मेरा घर है, मैं तलाक लेना नहीं चाहती। अब यहाँ पर नहीं विरसा की बातें सुन लेती है कि इतना कुछ हो गया, लेकिन विरसा चाहती है कि किसी को कुछ मालूम ना पड़े। ऐसे में उसे विरसा पर रहम आ जाता है कि कितनी अच्छी लड़की है ये। इसीलिए तो जब वकार ऑफिस से घर आया तो नहीद अपने बेटे को आज के हंगामे के बारे में बताती है और साथ ही साथ ये भी बता देती है, कल जो तुमने विरसा पर हाथ उठाने की कोशिश की थी वो भी फजूल में की थी, क्योंकि विरसा ने कभी भी तुम्हारे बाप के साथ बदतमीजी की ही नहीं, इवन के किसी के साथ भी नहीं की। वो तो बहुत अच्छी बच्ची है, तुमने उस पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। नहीं बेटी वाली है, बेटी के दुख को दर्द को समझती है। इतनी जालिम सास नहीं जितनी बनने की कोशिश कर रही है। होप सो उसे विरसा पर रहम आ जाए और वो वकार को सब कुछ बता दे, या फिर एमन सब कुछ बता देगी जिसकी वजह से वकार को विरसा पर रहम आ गया। वकार तो चाहता है विरसा को उसके माँ बाप से मिलवा लाए, इसीलिए तो वो अब विरसा को उसके माँ बाप से मिलवाने लेकर जाएगा, क्योंकि वकार अपनी सुबह की हरकत से बहुत शर्मिंदा है। और फिर जो बाप ने आदिल और फातिमा के साथ किया उस पर भी वकार बहुत शर्मिंदा है। इसलिए तो विरसा से कहने लगा, बहुत अच्छे से तैयार हो जाओ, तुम्हें कहीं लेकर जाना है, किसी से मिलवाना है। तो विरसा ने ना कभी शिकवा किया है, ना शिकायत की है, ना ही कभी कोई सवाल, इसीलिए तो बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है। वकार विरसा को देखकर हैरान है कि ये कुछ कह क्यों नहीं रही, ये कोई शिकवा क्यों नहीं कर रही, लेकिन विरसा ने कोई बात नहीं की, बल्कि बहुत अच्छे से तैयार होकर चुपचाप वकार के साथ गाड़ी में बैठ जाती है। तो दूसरी तरफ हारिस साहिब के बुलाने पर आखिरकार फरमान भी ऑफिस पहुंच गया। यहाँ पर जाकर माफ़ी तलाफ़ी करने लगा, मैंने वकार साहिब से भी माफ़ी मांगी है, आपसे भी मांगता हूँ, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। विरसा को तंग किया, वकार भाई को बहुत तंग किया, आइंदा ऐसा नहीं होगा। हारिस जानता है कि फरमान ज़रूरतमंद है, तभी तो नौकरी की तलाश में भटक रहा है। अब यहाँ पर हारिस फरमान का सहारा लेकर फरमान से दोस्ती का हाथ मिलाते हुए इसे भारी रकम ऑफर करते हुए विरसा की जिंदगी बर्बाद करने का कहेगा। और फरमान तो रकम के लिए कुछ भी कर गुजरेगा, वो वैसे भी चाहता है कि विरसा वकार की जिंदगी से निकल जाए। ऐसे में उसे इस काम के लिए रकम मिल जाए तो कितना ही अच्छा है। अब हारिस साहब के कहने पर वकार तो हर हद पार कर देगा, यहाँ तक कि विरसा को किडनैप कर लेगा, उसकी इज्जत लूटने की कोशिश भी करेगा ताकि वकार के पास जाने के काबिल ही न रहे ये विरसा। लेकिन अभी तक तो वकार विरसा को उसके मेके से मिलवाने ले जा रहा है। विरसा ने जब देखा कि गाड़ी उसके मेके की तरफ जा रही है तो एकदम से हैरान हो गई, आप मुझसे किससे मिलवाने लेके जा रहे हैं? आपने कहा था आपने मुझे किसी से मिलवाना है। तो वकार मुस्कुराने लगा, तुम्हारे माँ बाप से मिलवाना है, शादी के बाद तुम पहली बार जा रही हो उनके पास, तो ज़रा मुस्कुरा कर जाओ ना। अब यहाँ पर वकार विरसा को उसके माँ बाप के घर छोड़कर खुद थोड़ी देर के लिए यहाँ से चला जाता है ताकि विरसा अच्छे से बात कर सके सबसे। फातिमा ने जब अपनी बेटी को देखा तो बेसाख्ता उसका मुंह माथा चूमने लगी। तो विरसा भी आज बहुत खुश है कि वकार ने बिन कहे उसके दिल की बात समझ ली। अब यहाँ पर शादी के बाद, इवन रुखसती के बाद, यहाँ पर अपने ससुराल जाने के बाद पहली बार अपने बाप से मिली। तो बाप को भी बेटी से बहुत शिकवे हैं, क्योंकि बाप बेटी को खुद से रुखसत करना चाहता था, लेकिन है ताया जान की वजह से ये तो मुमकिन नहीं था। विरसा अपने बाप से
अपनी हरकत की वजह से माफ़ी मांगती है और फिर रोकर कहने लगी, मैं अपना घर बसाना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे आपकी नाराज़गी की नहीं, दुआओं की ज़रूरत है। अब ऐसे में फरमान भी यहाँ पर चला आया। उसने जब देखा कि विरसा आई है, तो जल्दी से विरसा को हाथ से पकड़ लिया। चचा जान, शिकार आपके पास खुद आया है। आप जाना चाहते थे ना अदालत, विरसा को घर लाना चाहते थे। देखिए, विरसा तो खुद आ गई। उसका हाथ पकड़कर मोड़ने लगा। अब तो विरसा को यहाँ से नहीं जाने देंगे। हमारा काम तो हो गया ना। विरसा तो चीखने लगी, ये क्या कर रहे हो तुम होते कौन हो मेरा इस तरह से बाजू पकड़ने वाले, छोड़ो मुझे। लेकिन फरमान तो वही करेगा जिसके लिए उसे पैसा मिला है, और पैसा इस बात के लिए मिला है कि विरसा को मेके में होना चाहिए, वकार की जिंदगी में नहीं। लेकिन यहाँ पर अब मंसूर साहिब फरमान पर चीखते हुए अपनी बेटी का हाथ छुड़वा ही लेते हैं। ऐसे आज मंसूर साहिब ने अपनी बेटी का साथ दिया, लेकिन फिर भी बेटी से नाराज हैं कि उसे इस तरह से रुखसत होकर नहीं जाना चाहिए था। ऐसे ही कुछ वक्त मिर्ज़ा अपने माँ बाप के साथ गुजारती है, तो उसके बाद फिर से वकार उसे पिक करता है और घर ले आता है। मिर्ज़ा तो आज बहुत खुश है, लेकिन ज़ूबी को उसकी खुशी बर्दाश्त नहीं। अगले दिन उसे कहने लगी, तुम जानती हो मैंने वकार को इतना पैसा दिया है कि तुम सोच भी नहीं सकती। उनकी कंपनी में इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है, जिसकी वजह से उनकी कंपनी आज अरूज पर पहुंच गई। तुम क्या कर सकती हो उनके लिए? पैसे के सामने तुम्हारी मोहब्बत हार जाएगी। तो विरसा भी, जो कि अपने माँ बाप से मिलकर बहुत मुतमईन है, वो तो वकार का ये बदला हुआ रूप देखकर बहुत मुतमईन है, मजबूत हो चुकी है। इसलिए आज वो बेधड़क होकर ज़ूबी से कहने लगी, जानती हूँ तुम्हारे बाप के पास बहुत पैसा है, जिसे तुमने वकार पर भी बहुत लौटाया है ताकि वह तुम्हारा हो सके। लेकिन एक बात याद रखना, अक्लमंदी की बात बता रही हूँ, पैसा और मोहब्बत हमेशा से इन दोनों की जंग रही है, लेकिन आखिर में पैसे की नहीं बल्कि मोहब्बत की जीत होती है। वक्ती तौर पर पैसे की वजह से रिश्तों में बदगुमानियां तो आ जाती हैं, लेकिन जीत मोहब्बत की होती है, सच की होती है। लेकिन ज़ूबी को कुछ भी समझ नहीं आ रही सिवाय इसके कि वकार उसी का ही होना चाहिए। अब बाय हुक और बाय क्रुक हारिस साहिब फरमान और ज़ूबी वकार और विरसा को अलग करना चाहते हैं। तो जब तीनों मिलकर कोशिश कर रहे हैं, तो एक वक्त आएगा कि ये कामयाब हो जाएंगे। वकार और विरसा अलग हो जाएंगे, क्योंकि एक तरफ तो फरमान मिर्ज़ा को किडनैप कर इज्जत लूटने की कोशिश करेगा, तो दूसरी तरफ ज़ूबी वकार को बहकाकर अपना बनाने की कोशिश करेगी। यानी कि दोनों ही घटिया तरीन हद तक गिर जाएंगे, लेकिन फिर भी जीत मोहब्बत की ही होगी। आखिर में तो विरसा और वकार को एक ही होना है। वकार के सामने जब अपने बाप की हकीकत खुलेगी, उनके रिश्ते को तोड़ने के लिए हारिस साहिब ने फरमान का सहारा दिया, तो ऐसे में उसे अपने बाप से तो नफरत हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, कमिंग एपिसोड्स तो बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं। हर एपिसोड में कोई ना कोई ट्विस्ट ज़रूर है। आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है? क्या आप भी कमिंग एपिसोड्स के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।